हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, फाइनली एचएनबीजीयू बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी इस पर मैंने काफ़ी अन्य वीडियोस बना रखी हैं कि एचएनबीजीयू से संबंधित एफिलिएटेड कौन कौन से कॉलेज हैं, सरकारी कौन से हैं, प्राइवेट कौन से हैं, फीस कितनी है, पीवाईक्यूज क्लासेस वगैरह की। तो आप उसकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है उसको देख लेना। यहाँ पर मैं आपको डेट वगैरह बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या क्या नए चेंजेज हुए हैं वो सब बताऊंगा। लेकिन जो सिलेबस और तैयारी किस तरीके से करें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहोगे तो 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के आप जुड़ सकते हो। उसके बाद आपको मेरा नंबर और हमारा जो ग्रुप है बना हुआ बीएड के लिए वो देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। हालांकि जो यूईटी की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने ये कहा था कि आपका बीएड के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेट्स वगैरह बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपकी जो डेट्स हैं, आप आवेदन कर पाओगे 27 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक। ठीक है, लगभग लगभग आपको नियर बाय एक महीना मिल रहा है ऑनलाइन आवेदन के लिए। लेकिन आप मिड तक जो है अप्लाई कर लेना, क्योंकि अगर आप श्योर हो कि हम ये कोर्स करेंगे तो अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक। दूसरा, एग्जामिनेशन डेट आपका माह जून के सेकेंड वीक ऑफ जून उसमें प्रस्तावित है। तो आपको मोटा मोटा आपको जो 1 से 1.5 महीने का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो अभी से कमर कस लो। अगर आप जेन्युइनली गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हो तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक। उसके बाद ये चीजें हैं, बाकी वही चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं बीएड में। तो इस बार मैं देख रहा था जो सिलेबस वाली पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रखा है। वो क्या है तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बात करूंगा डिटेल में। तो वहां पर इसको हौच पौच नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली एग्जाम पैटर्न और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, जैसे कि मैं बार बार बोलते आया हूं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बीएड यूजी के बेसिस पर वैसे जनरली करते हैं, लेकिन पीजी के बेसिस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, आपकी स्नातक या स्नातकोत्तर में कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, चाहे 3 वर्ष का यूजी कर रखा हो या 2 वर्ष का पीजी कर रखा हो या 4 वर्ष का यूजी कोर्स कर रखा हो, उसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 50% अंक होने चाहिए, आप एलिजिबल होंगे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक। दूसरा, अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, बीटेक वगैरह, तो देखिए उसके लिए आपको 55% अंक चाहिए। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, जाति, जनजाति के लिए और विकलांग के लिए 45% है, तो ये ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 50% आपको चाहिए तो 49.99 भी नहीं एलिजिबल होता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक। उसके बाद आरक्षण वगैरह जो नियमावली इनकी बनी हुई है इसी के अनुसार लागू होगी। मैंने अगेन आपको बताया था कि सरकारी कौन से कॉलेज हैं, प्राइवेट कौन से हैं, सेल्फ फाइनेंस कौन से हैं, सब पर वीडियो बना रखी है। प्लेलिस्ट अभी लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको ये काउंट करना है। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक। हाँ, तो एग्जामिनेशन पैटर्न को यहां पर देख लेते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपका होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि, 1 से लेकर के 100 अंक, और 1 से लेकर के 100 प्रश्न और 100 ही आपके अंक मिलेंगे। भाग 2 में आपके पास चॉइस होगी कि आप अंग्रेजी चूज कर सकते हो या हिंदी चूज कर सकते हो, जिसमें भी आपकी अच्छी कमांड है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें पूछा क्या जाता है, तो पीवाईक्यूज देख लो तो आपको पता लग जाएगा। फिर अगला आपका आता है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। इसमें क्या करना होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा यूजी के बेसिस पर, कला, विज्ञान, वाणिज्य, यानी कि यूजी या पीजी जो भी आपकी शैक्षणिक अर्हता थी। अगर आपने आर्ट्स कर रखी है तो आर्ट्स चूज करोगे, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स। ये 50 अंक आपके उसी के आएंगे जो आप यहाँ पर चूज करोगे। ठीक, और वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 200 प्रश्न आएंगे, 200 अंक होंगे, तो कुल मिलाकर के आपका 3 घंटे का समय दिया होगा। और ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि इस पर लगातार वीडियोस आते रहेंगी तैयारी के रिगार्डिंग, पीवाईक्यू के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। इस तरीके से फिर आपकी मेरिट बनेगी और आपका अंतिम रूप से चयन होता है।
बाकी थोड़ा सा वीडियोस देख लेना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। वैसे आपने ये सारी चीज़ें देखी ही होंगी। फिर देखिए इसी तरीके से यही इम्पोर्टेंट है, बाकी की बातें हम करते रहेंगे। तो मैं आपको प्लेलिस्ट वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। ठीक है, ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर बीएड के लिए अलग अलग कंबाइन एचएनबीजी सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको बीएड की क्लासेस, उसके पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट जैसे कॉलेज वगैरह की जो नए नियम वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी आप 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। लाइव क्लासेस गूगल मीट में चलेंगी, तो 59 में आपको प्लस लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, काउंसलिंग तक, बात तक, ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। तो अभी आप उससे जुड़ सकते हो। बाकी आप पिछले सालों के कमेंट वगैरह देख लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम सिलेबस को डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।